हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं किसके बारे में भाई? बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। इडियम्स की बातचीत चल रही है, आपको ही पता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इडियम्स बेगिनिंग विथ ए, सॉरी बी। किससे स्टार्ट होने वाला इडियम भाई? बी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स की बात करेंगे। जो इडियम्स बी से स्टार्ट होगा हम उसकी बात करने वाले हैं, राइट? तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई, आ जाओ। चलो, बी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स की अगर बात करें तो वो करीब करीब हमने 300 से स्टार्ट करा था, है ना? सॉरी, 251 से स्टार्ट करा था, राइट? और 300 तक हमने करा हुआ है। उसके पहले जो भी इडियम्स हुए हैं वो सारे के सारे ए लेटर से बेगिन हुए थे, वो सारे के सारे ए लेटर से स्टार्ट हुए थे। ठीक है भाई। तो ये देखो भाई, बी से स्टार्ट हो रहा है। 301 का नंबर का क्वेश्चन है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आंसर करेंगे। क्या कह रहा है भाई? 301 क्या कह रहा है? चलो, 301 कह रहा है बीन पोल। बीन पोल क्या होता है? बीन बीन से ऐसे याद रखो, बीन जो होता है, बीन फुल ऐसा कुछ होता है। ठीक है। अब इस पे ऐसे ऐसे बीन लगे हुए थे। बीन लताएं जिसको आप बोलते हो, है ना? बीन्स के पौधे जो होते हैं, पेड़ होते हैं, ठीक है ना? बीन पोल का मतलब देखो, अब ये कितना थिन है, थिन है ना? थिन थिन मतलब दुबला, दुबला पतला, थिन, राइट? बहुत दुबला पतला लड़का, है ना? अ बॉय हु इज वेरी टॉल एंड थिन। एक लंबा लड़का, आप इसको बोल सकते हो क्या? बीन पोल, है ना? कोई भी लंबा लड़का दिखे आपको, लंबा लड़का कोई भी दिखे दुबला पतला, हालांकि जो लंबे लड़के होते हैं दुबले पतले ही होते हैं, राइट? तो बीन पोल बोल देना उसको फटाफट। बीन पोल बोलोगे तो वो हमेशा याद भी रहेगा। क्या? बीन पोल का मतलब हो गया अ बॉय हु इज वेरी टॉल एंड थिन। एक ऐसा लड़का जो टॉल हो और थिन हो, लंबा हो और क्या हो, थिन हो, उसको बोलते हैं बीन पोल। याद रहेगा? याद रहेगा ना? बिन पोल याद रहेगा। कुछ ऐसा डायग्राम मैंने बना दिया, अपने दिमाग में भी कुछ ऐसा डायग्राम बना लो, है ना? बिन पोल याद रहेगा। चलो, बियर इन माई इन माइंड। बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब होता है बियर करना, माइंड में बियर करना। बियर करना इन द सेंस आप लेके चल रहे हो उस चीज को, माइंड में उस चीज को लेके चल रहे हो। बियर इन माइंड का सिर्फ इतना मतलब हो गया कि आप कोई भी टास्क, कोई भी बातचीत, कुछ भी, या कोई पर्सन, उसको अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, बियर कर रहे हो अपने दिमाग में, उसका मतलब हो गया बियर इन माइंड। ठीक है ना? क्या? बियर इन माइंड मतलब ध्यान में रखना। क्या हुआ भाई? ध्यान में रखना, बियर इन माइंड। बियर इन माइंड क्या बोलेंगे? अब किसी को भी अगर आप क्या करो, बियर करो अपने दिमाग में, तो उसको उसको मतलब ध्यान में रखो कि भाई बियर इन माइंड का मतलब होता है बस ध्यान में रखना या रिमेम्बर करना, याद करना। हर हर टाइम रिमेम्बर। ठीक है? रिमेम्बर की बात करा, हर टाइम वो बंदा आपके दिमाग में चल रहा है, दैट इज व्हाट यू आर बियरिंग दैट पर्सन इन योर माइंड। ठीक है ना? बियर इन माइंड। क्लियर है? तो बीन पोल मतलब क्या? अ टॉल एंड थिन बॉय, लंबा लड़का और क्या, पतला लड़का। बियर इन माइंड मतलब क्या? रिमेंबर करना, याद करना, दिमाग में चलते रहना। बियर द ब्रंट ऑफ। आंसर करेंगे बियर द ब्रंट ऑफ की। क्या कह रहा है? बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब कुछ अनप्लीजेंट सा हो गया है, बहुत ही अनप्लीजेंट हो गया है, उसका जो मेन इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ रहा है। क्या? टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। कुछ अनप्लीजेंट सा हुआ है, उसका जो मेन पार्ट है वो आपके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, उसको बोलते हैं क्या? बियर द ब्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे भाई? किसी अप्रिय या समस्याग्रस्त स्थिति का परिणाम भुगतना। किसी अप्रिय या समस्याग्रस्त स्थिति का परिणाम भुगतना इज कॉल्ड बियर द ब्रंट ऑफ। क्या होगा भाई? बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई? किसी अप्रिय या समस्याग्रस्त स्थिति का परिणाम भुगतना। किसी अप्रिय या समस्याग्रस्त स्थिति का परिणाम भुगतना, दैट इज व्हाट बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। बियर द ब्रंट ऑफ, किसी अप्रिय या समस्याग्रस्त स्थिति का परिणाम भुगतना। याद रहेगा? क्लियर है? बियर द बर्डन। बर्डन, बर्डन आपको पता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बर्डन क्या होता है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से याद रखो। ठीक है? कह रहा है बियर द बर्डन।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। बियर द बर्डन की मीनिंग क्या होगी भाई? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लेना भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्या याद रखोगे? बियर द बर्डन। आप क्या कर रहे हो भाई? बर्डन अपने साथ लेके चल रहे हो ना भाई। आप बोलते हो ना घर परिवार का बर्डन है, इनका वो करना है, ऐसे करना है, ठीक है, घर बनवाना है। तो आप पूरा पूरा एक बर्डन लेके चल रहे हो, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। वही चीज बोल रहा है बियर द बर्डन। ऊपर क्या पढ़ा आपने? बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ की मीनिंग, ब्रंट अपने आप में ही थोड़ा सा अनप्लीजेंट सा साउंड कर रहा है। ब्रंट जो वर्ड है वो अपने आप में ही अनप्लेजेंट सा साउंड कर रहा है। और मैंने ये बात बता रखी है आपको कि वर्ड को स्ट्रेस दिया करो जैसे उसकी क्या हो भाई? क्षमता हो। जैसे यहाँ पे ब्रंट है, बिल्कुल अनप्लेजेंट सा साउंड कर रहा है, तो वैसे ही उसको टोन भी दो। ब्रंट, ब्रंट मतलब बिल्कुल अनप्लेजेंट सा साउंड कर रहा है। तो बियर द ब्रंट ऑफ की मीनिंग क्या हो गया भाई? टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, है ना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। कोई भी चीज अनप्लेजेंट हो उसके मेन पार्ट को क्या करना भाई? बियर करना। किसी अप्रिय या समस्याग्रस्त स्थिति का परिणाम भुगतना। बियर द बर्डन का मतलब क्या हो गया? बर्डन जो भी आप लेके चलते रहते हो अपनी लाइफ में, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते रहते हो, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बियर द बर्डन की मीनिंग क्या हो गई भाई? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना। डन है। साथ साथ याद करते ही चल रहे हैं हम अपन। बकेट ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब क्या होते हैं भाई? वॉर्म्स मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े। वॉर्म होते हैं भाई कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो बकेट ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों मकोड़ों से भरा हुआ बकेट। कीड़ों मकोड़ों से भरा हुआ बकेट, क्या बोलेंगे भाई उसको? तो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ अगर बकेट है, तो वो बकेट भी कैसा होगा? अनप्लीजेंट सा होगा। उसके अंदर जो भी चीजें होंगी अनप्लीजेंट होंगी। तो टेकिंग ओवर एन अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट नो वन एल्स वांट्स टू सॉल्व। ऐसी अप्रिय स्थिति को संभालना जिसे कोई और नहीं सुलझाना चाहता, है ना। अनप्लीजेंट सिचुएशन को, जिससे हर कोई पल्ला झाड़ लिया है, कोई नहीं चाहता कि उस मैटर को टच भी करना। आप चाहते हो, आप बोलते हो नहीं भैया मैं ये सॉल्व कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये परेशानी को उठाने के लिए तैयार हूं। सो राइट, टेकिंग ओवर एन अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट नो वन एल्स वांट्स टू सॉल्व इज कॉल्ड बकेट ऑफ वॉर्म्स। आप वो बकेट ऑफ वॉर्म्स, जो कीड़ों से भरा हुआ बकेट है ना, उस कीड़ों से भरे हुए बकेट को आप उठाने के लिए तैयार हो, रेडी हो। मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन को संभालने के लिए रेडी हो। क्या हो भाई? अनप्लीजेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए या संभालने के लिए क्या हो? रेडी हो। उसको क्या बोलते हैं? बकेट ऑफ वॉर्म्स बोलते हैं। बकेट ऑफ वॉर्म्स बोलते हैं। बीट अ हैस्टी रिट्रीट। ये याद रहा ना, बकेट ऑफ वॉर्म्स। यहां से बकेट ऑफ वॉर्म्स याद रखेंगे। यहाँ बियर द बर्डन हो गया, बियर द ब्रंट ऑफ हो गया। और बीन पोल दुबला पतला लंबा लड़का। बियर इन माइंड मतलब किसी को अपने दिमाग में लेके चलना, है ना। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब किसी क्या भाई? अनप्लीजेंट सिचुएशन का आपकी लाइफ पे गहरा प्रभाव पड़ना। बियर द बर्डन का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और बकेट ऑफ वॉर्म्स का मतलब कोई अनप्लीजेंट सी थिंग या सिचुएशन जो कोई और हैंडल नहीं कर पा रहा उस प्रॉब्लम को, वो आप कर रहे हो। राइट, गॉट द पॉइंटर। बीट अ हैस्टी रिट्रीट। बीट अ हैस्टी रिट्रीट। हैस्टी मतलब जल्दबाजी, आपको पता ही है हैस्टी क्या होता है भाई? जल्दबाजी होता है। चलो, बीट अ हैस्टी रिट्रीट का मतलब सिर्फ इतना हुआ, रन अवे क्विकली, तेजी से भाग जाना। रन अवे क्विकली, तेजी से भागना। रन अवे क्विकली, QUICKLY, क्विकली, रन अवे क्विकली। क्या रन अवे क्विकली मतलब क्या? बीट अ हैस्टी रिट्रीट। दुम दबाकर भागना लिखा हुआ है, मतलब तेजी से भाग जाना, बहुत ही जल्दबाजी में भाग जाना। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्या? सिंपल सा, बीट अ हैस्टी रिट्रीट। डन है। 307, बीट अबाउट द बुश लिखा हुआ है। कभी कभी अबाउट की जगह पे क्या टर्म यूज करेगा वो? अबाउट की जगह पे वो टर्म यूज करेगा अराउंड। क्या? अराउंड। बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश। सिंपल मतलब है, काफी फेमस ईडियम है ये, बहुत ही ज्यादा फेमस ईडियम है और आपको पता भी होगा। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश की मीनिंग सिर्फ इतनी होती है कि आप बातों को गोल गोल घुमा के रख रहे हो। जो मेन पॉइंटर है सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे हो, बाकी सारी बातें करते रहो। जो मेन पॉइंटर है उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। समझ आई बात? तो स्पीक इनडायरेक्टली और इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना। तो आप इसको अगर नहीं भी याद रखते हो तो सिर्फ मीनिंग को याद रखो। क्या? कि बातों को गोल गोल घुमा के प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना। और क्या करना भाई? मेन पार्ट को छोड़ देना, मेन पार्ट के बारे में बातचीत नहीं करना। राइट, तो बीट अराउंड द बुश बोलो या बीट अबाउट द बुश बोलो, दोनों में ही ये क्या है? करेक्ट है। बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन, है ना। बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन, है ना। टू बीट अंटिल यू मेक समवन अनकॉन्शियस। बीट द डे लाइट, दिन, डे लाइट मतलब दिन, है ना। दिन, रोशनी, है ना, दिन की रोशनी। आउट ऑफ समवन मतलब क्या? बीट मतलब पीटना,
बीट मतलब क्या होता है भाई, पीटना होता है। ये तो होता है बीट मतलब पीटना, किसी को मतलब दिन के उजाले में पीटना, ऐसा मतलब निकल के आ रहा है। और इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि आप किसी को इतना मार दे रहे हो कि वो क्या हो गया भाई, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश सा हो गया, राइट। तो बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन का मतलब सिर्फ इतना हुआ, टू बीट अनटिल यू मेक समवन अनकॉन्शियस, बुरी तरह से पीटना। क्या, टू बीट अनटिल तब तक पीटना जब तक कि वो बंदा जो है क्या ना हो जाए भाई, अनकॉन्शियस ना हो जाए, राइट, अनकॉन्शियस ना हो जाए। टू बीट अनटिल यू मेक समवन अनकॉन्शियस, टू बीट अनटिल यू मेक समवन अनकॉन्शियस, तब तक वो क्या ना हो जाए भाई, जब तक कि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए तब तक उसको पीटना, दैट इज व्हाट बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन। क्लियर है, याद रहेगा। बीट हॉलो, बीट हॉलो, बीट हॉलो की मीनिंग क्या होगी, अभी देखो कि अभी अभी जो भी हम टर्म कर रहे हैं वो सारे बीट वाले कर रहे हैं, सारे बीट वाले कर रहे हैं। बकेट हमने छोड़ा, बीट स्टार्ट करा, बीट यहाँ पे भी, बीट यहाँ पर भी, नाउ बीट ऑल्सो, बीट हियर ऑल्सो, राइट। बीट हॉलो का मतलब होता है टू डिपीट वेरी बैडली, क्या, बीट हॉलो मीनिंग क्या होगा भाई, टू डिफीट, टू डिफीट वेरी बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से क्या करना भाई, आप किसी को हरा दे रहे हो, है ना। टू डिफीट वेरी बैडली दैट इज व्हाट, बुरी तरीके से हराना, बीट हॉलो। बीट हॉलो, BEATHOLLO, बीट हॉलो की मीनिंग क्या होगी भाई, टू डिफीट वेरी बैडली, किसी को बहुत ही बुरी तरीके से हराना इज कॉल्ड बीट हॉलो। बीट टू अ पल्प, बीट टू अ पल्प, पीट कर कचुम्बर बना देना, पल्प समझते हो ना, पल्प, मैंगो खाते हो, मैंगो के अंदर जो पल्पी मतलब वो पल्प कैसे बोलेंगे यार, जब आप कवर हटा देते हो, मैंगो का छिलका हटा देते हो, तो जो चीज खाते हो आप वो पल्प होता है, राइट, पल्पी होता है। तो पल्पी कैसा होता है, मतलब ऐसे इसको दबाओगे तो वो पिचक जाएगा, तो मतलब वही बीट टू पल्प, बीट टू अ पल्प, पल्प बनने तक मारना किसी को, पल्प बनने तक मारना मतलब मार के कचुम्बर निकाल देना। बीट टू बीट सीवियरली मतलब बुरी तरीके से, अगेन दूसरा क्या होगा भाई, बुरी तरीके से मारना, बुरी तरह से मारना, किसी को बहुत बुरी तरीके से पीट देना, बीट टू अ पल्प, बीट टू अ पल्प, याद रहेगा, बीट टू अ पल्प, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीट टू अ पल्प, बीट हॉलो। अब ये टर्म क्या करने पड़ेंगे आपको, आपको ये टर्म लिखने पड़ेंगे, इसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग को भी लिखना पड़ेगा, ताकि ये टर्म दिखे जहां पर भी, ये फ्रेजल वर्ब या ये इडियम आपको जहां पर भी दिखे, वहां पे आप इसकी हिंदी मीनिंग को अंडरस्टैंड करो, और बाकी के आंसर्स को क्या करो, एलिमिनेट करके, अपना ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालो। चलो 311, बीट योर ब्रेस्ट, है ना, बीट योर ब्रेस्ट, अपना छाती पीटना, अपना छाती पीटना, है ना। बीट योर ब्रेस्ट का मतलब क्या, अपना छाती पीटना, मतलब क्या हो गया, शोइंग ऑफ एंड प्रिटेंडिंग टू बी बिगर देन वन इज, है ना, दिखावा करना और बड़ा और विशालकाय होने का नाटक करना। आप क्या करते हो, सिंपल सा मतलब क्या हो गया, बीट योर ब्रेस्ट का हम छाती पीट के कहते हैं भाई मेरे से बड़ा कोई है तो दिखाए, है ना, ऐसा वाला, ठीक है, याद है, ठीक है। बहुत सारी मूवीज के अंदर, बहुत सारे टोले मोहल्ले के अंदर जब लोग लड़ाइयाँ करते हैं तो ऐसे ही तो ललकारते हैं एक दूसरे को, है ना, मेरे से बड़ा है तो तू ये करके दिखा, मेरे से बड़ा। तो भाई बीट योर ब्रेस्ट का मतलब सिर्फ उतना ही है, बीट और ब्रेस्ट, बीट योर ब्रेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है, शोइंग ऑफ एंड प्रिटेंडिंग टू बी बिगर देन वन इज, है ना, जो जैसा है, जो जैसा है उससे बड़ा बनने का दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, राइट, उसको बोलते हैं बीट योर ब्रेस्ट। डन है, इजी है, बीट योर ब्रेस्ट याद रखो, सिर्फ जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो चीज याद रखना, तो ये हमेशा याद रहेगा, है ना। अच्छा, बिकम रिकनसाइल्ड विथ, क्या बोल रहा है भाई, बिकम रिकनसाइल, रिकनसाइल मतलब पैसिफाई काइंड ऑफ थिंग है, बिकम रिकनसाइल्ड, बिकम रिकनसाइल्ड विथ। अब बिकम रिकनसाइल्ड विथ की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, एक्सेप्ट करना, क्या करना भाई, एक्सेप्ट करना, यूज टू होना, क्या करना भाई, यूज टू होना। तो बिकम रिकनसाइल्ड विथ का मतलब सिर्फ ये हो गया, एक्सेप्ट या गेट अप, गेट यूज टू ऑफ, किसी चीज की आदत होना, हैबिट होना, है ना, या स्वीकार करना। बिकम रिकनसाइल्ड विथ का मतलब सिर्फ इतना है, क्या, स्वीकार करना, स्वीकार करना मार्क कर सकते हो यहाँ पे, स्वीकार करना, राइट, स्वीकार करना, बिकम रिकनसाइल्ड विथ, है ना। बीट योर ब्रेस्ट, वहां से आप याद रखोगे, और यहां से क्या याद रखोगे, यहां से याद रखो बीट टू अ पल्प, तब तक मारना जब तक कि बुरी मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारना, ऐसा सीवियर क्रिटिकल ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा आपके पेपर में, है ना, ऑप्शंस में, या तो सीवियरली दिखेगा या क्रिटिकली दिखेगा।
बीट हॉलो मतलब क्या होता है भाई, किसी को बुरी तरीके से हरा देना, है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे बुरी तरीके से हराना। बीट द डे लाइट आउट ऑफ समवन, किसी को दिन के उजाले में बहुत बुरी तरीके से मार देना, है ना, बुरी तरीके से पीटना। ठीक है, बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश मतलब क्या, गोल गोल घुमाना। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश मतलब बातों को गोल गोल घुमाना, मेन पॉइंट पे बात नहीं करना। बीट अ हैस्टी रिट्रीट मतलब क्या होता है, कोई भाग रहा है, रन अवे विथ हैस्टी या फिर रन अवे, है ना, तेजी से भाग जाना, रन अवे क्विकली, राइट। बकेट ऑफ वॉर्म्स, बकेट ऑफ वॉर्म्स का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी अनप्लीजेंट सी चीज है, कोई भी मतलब अनप्लीजेंट सिचुएशन है, कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, उसको कोई और सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, उसको बोलते हैं बकेट ऑफ वॉर्म्स। बियर द बर्डन, बियर द बर्डन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बर्डन मीन्स व्हाट, जो भी आपके घर में बर्डन है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद उसको क्या ले रहे हो भाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बियर द ब्रंट ऑफ, ब्रंट अपने आप में अनप्लीजेंट साउंड कर रहा है, तो अनप्लीजेंट सिचुएशन का जो मेन इंपैक्ट है वो आपके ऊपर पड़ रहा है, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ, राइट। आ जाओ, बियर इन माइंड, बियर इन माइंड मतलब अपने दिमाग में लेके चलना, मतलब किसी को याद करते रहना। बियर इन माइंड का मतलब क्या हो गया, याद करते रहना। बीन पोल, बीन पोल क्या होता है भाई, बीन पोल होता है क्या कि पतला, दुबला पतला सा लड़का, लंबा सा लड़का, उसको बोलते हैं बीन पोल। कैसे नहीं याद होगा बताओ जरा, कैसे नहीं याद होगा। बिकम रिकनसाइल्ड विथ, एक्सेप्ट करना। बीट योर ब्रेस्ट मतलब क्या, बोस्ट, बोस्ट समझते हो ना, यहाँ से बोस्ट भी याद कर सकते हो। बोस्ट एक टर्म होता है क्या कि भैया सेखी वगारना, सेखी वगारना मतलब क्या, मेरे पास ये है वो है फलाना ढिमकाना, है ना, तो अपने ही बारे में बड़ाइयाँ बोलना और ऊंचे ऊंचे बातें बोलना, तो वो होती हैं क्या, उनको बोलते हैं बोस्टिंग। डन है, चलें आगे चलें। बिकम अनग्लूड, बिकम अनग्लूड, बिकम अनग्लूड। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि आपका जो मतलब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ऐसा नहीं कि सिंस चाइल्डहुड, है ना, कि जो फ्रेंड्स होंगे सबके साथ वैसा ही रिलेशन रहा होगा। बचपन में कोई और फ्रेंड रहा होगा, थोड़े से और ग्रो हुए होगा, थोड़ा और कोई फ्रेंड बना होगा। जैसे आप जूनियर हाई स्कूल में गए होगा तो थोड़ा और कोई फ्रेंड बना होगा, ठीक है। इंटर कॉलेज में गए होगे तो वहाँ कोई और फ्रेंड बना होगा। ग्रेजुएशन में गए होगे तो वहाँ कोई और फ्रेंड बना होगा। लाइफ के अलग अलग फेजेस के अंदर आपके फ्रेंड्स और उनकी डेफिनेशन बदलती गई होंगी, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि किसी फ्रेंड से आपका रिलेशन अच्छा रहा होगा, किसी फ्रेंड से आपका रिलेशन थोड़ा सा खराब हो गया होगा। तो जो रिलेशन खराब हो गया है फ्रेंड से, वही चीज यहाँ पे बात की जा रही है, क्या, बिकम अनग्लूड होना। ग्लू मतलब क्या, चिपकना। ग्लू मीन्स व्हाट, चिपकना। ग्लू से आप क्या, ग्लू होता है उसको चिपकाते हो, गम से चिपकाते हो, ठीक है। तो बिकम अनग्लूड मतलब नहीं चिपकना, है ना, बिकम अनग्लूड का मतलब नहीं चिपकना, नहीं चिपकना, ऐसे याद रख लो, नहीं चिपकना। अब नहीं चिपकने का मतलब क्या हो गया, फॉल अपार्ट इमोशनली। आप किसी से इमोशनली डिटैच हो गए हो, अलग हो गए हो, इमोशनली किसी से डिटैच हो गए हो, अलग हो गए हो, उसको बोलते हैं क्या, बिकम अनग्लूड। क्या बोलेंगे भाई, बिकम अनग्लूड बोलेंगे, राइट। किसी के प्रति भावनाएं और लगाव का समाप्त हो जाना, किसी के प्रति भावनाएं और लगाव का समाप्त हो जाना इज कॉल्ड बिकम अनग्लूड। फॉल अपार्ट इमोशनली, फॉल अपार्ट इमोशनली, है ना, आप इमोशनली किसी से डिटैच हो गए हो। बिकमिंग अकस्टम टू, अकस्टम मतलब क्या होना भाई, हैबिट, आदत, है ना, आदत बनना, आदत बनना बहुत ही गलत चीज है भाई। किसी को अपनी आदत ना बनाओ, है ना, और किसी की आदत ना बनो, ठीक है, खुद को अपनी आदत बनाओ, कोई अच्छी चीज को अपनी आदत बनाओ। फिर लाइव देखो कहाँ पहुंच रही है, आ जाओ जरा। बिकमिंग अकस्टम टू, गेटिंग यूज टू, क्या करना भाई, आदि हो जाना। गेटिंग यूज टू क्या करना भाई, गेटिंग यूज टू, गेटिंग यूज टू मतलब क्या, आदि होना, आदत बन जाना। बिकमिंग अकस्टम टू, वहां से क्या पढ़ा, वहां से पढ़ा बिकम अनग्लूड। अनग्लूड, बिकम अनग्लूड का मतलब किसी से इमोशनली डिटैचमेंट, और यहां से क्या पढ़ लिया, बिकमिंग अकस्टम टू मतलब किसी के साथ अटैचमेंट। क्या मजेदार चीज है, ठीक है। आ जाओ 315, बिकमिंग अक्लीमेटेड। अक्लीमेटेड क्या होता है भाई, या फिर एस लिमिटेड, है ना, एसिमिलेटेड, सॉरी असलिमेटेड, है ना। तो गेटिंग यूज टू इसका भी मतलब होता है, क्या होता है भाई, गेटिंग यूज टू, है ना, अनुकूलित हो जाना, एसिमिलेट कर देना। एसिमिलेट टर्म आपने सुना होगा, एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब क्या, शामिल हो जाना। शामिल, ठीक है। एसिमिलेट मतलब क्या होना भाई, शामिल होना। अनुकूल बोलते हैं जिसको, अनुकूल परिस्थिति,
अनुकूल, राइट। चलो, तो बिकमिंग असिलिमेटेड का मतलब क्या हो गया, गेटिंग यूज टू। आप कब शामिल हो जाते हो किसी चीज में, जब आप उस चीज के यूज टू हो जाते हो। तो बिकमिंग एसिलिमेटेड, एसिलिमेटेड क्लियर है, एसिलिमेटेड याद रहेगा। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिकमिंग, ये तो याद है ना, ये तो इजी है। बिकमिंग एसिलिमेटेड, 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 बिकमिंग एसिलिमेटेड क्लियर है ना, बिकमिंग एसिलिमेटेड। बेड ऑफ नेल्स, बेड ऑफ नेल्स, नेल्स मतलब आपको पता ही है क्या, वो जो कील होता है, कील, कील यहाँ पे लिख लो कील। बेड ऑफ नेल्स, कील से भरा बिस्तर, है ना, कील से भरा बिस्तर, कैसा बिस्तर होगा वो, कील से भरा बिस्तर कैसा बिस्तर होगा। तो आपको पता है कील से भरा बिस्तर कैसा होता है, अ टास्क और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट और पेनफुल। अ टास्क और सिचुएशन या फिर वो रास्ता, कांटों से भरी राह बोलते हो ना, क्या कांटों से भरी, कांटों की सेज या कांटों से भरी राह, कांटों से, लिख क्यों नहीं पाता हूं मैं, कांटों से भरी राह, है ना, कांटों से भरी राह, कांटों से भरी राह को क्या बोलेंगे, बेड ऑफ नेल्स बोलेंगे, ठीक है, बेड ऑफ नेल्स, कील बोलते हो आप उसको। और टास्क और सिचुएशन, एक टास्क या सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट और पेनफुल, जो कि क्या हो भाई, डिफिकल्ट हो और पेनफुल हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, कांटों की सेल्स, अ बेड ऑफ नेल्स। ये इजी है, ये याद रहेगा। बिकमिंग एस लिमिटेड क्या होगा भाई, गेटिंग यूज टू होना, गेटिंग यूज टू होना। और भी हमने क्या पढ़ा था यहाँ से, बिकमिंग अकस्टम टू, मतलब अकस्टम तो वैसे ही पता होना चाहिए आपको, हैबिट होता है, उसका मतलब भी क्या होता है भाई, गेटिंग यूज टू होना, दूसरों की आदत होना। बिकम अनग्लूड का मतलब क्या होगा, किसी से इमोशनली डिटैच्ड हो जाना, अलग हो जाना, मतलब किसी से के साथ भावनाओं का समाप्त हो जाना, राइट। और नीचे यहाँ से बिकम रिकनसाइल्ड विथ, मतलब कोई चीज एक्सेप्ट कर लेना। बेड ऑफ रोजेस, यहां पे हमने पढ़ा बेड ऑफ किल्स, सॉरी बेड ऑफ नेल्स, है ना, वहां हमने क्या पढ़ा, बेड ऑफ नेल्स। बेड ऑफ नेल्स का मतलब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट पाथ, राइट, कांटों से भरा सेज। बेड ऑफ रोजेस मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंफर्ट इज व्हाट, फूलों की सेज जिसको आप बोलते हो, फूलों की सेज, फूलों वाले, फूलों से भरे रास्ते, मतलब प्लीजेंट, प्लीजेंट पाथ बोल सकते हो क्या, प्लीजेंट पाथ। या फिर इसी प्लीजेंट पाथ को आप क्या बोल सकते हो, इजी पाथ, इजी पाथ, है ना, आसान रास्ता, प्लीजेंट पाथ। और क्या, बेड ऑफ रोजेस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट वाला रास्ता। बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब, बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो भी लाइफ में व्यवहारात्मक, प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, व्यवहारात्मक, है ना, जो भी लाइफ में व्यवहारिक अनुभव है उसकी बात करता है क्या, बाय द रूल ऑफ थंब। बाय द रूल ऑफ थंब मतलब आप जब किसी को ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, राइट, उसको बोलते हैं क्या, बाय द रूल ऑफ थंब, ठीक है। व्यवहारिक क्या अनुभव, व्यवहारिक अनुभव बाय द रूल ऑफ थंब, याद रहेगा ये, याद रहेगा बाय द रूल ऑफ थंब, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है 319, बीफ अप, बीफ ऑफ, बीफ अप की मीनिंग क्या होती है भाई, स्ट्रेंथन और टू मेक स्ट्रॉन्गर। अब ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, बीफ अप, बीफ अप की मीनिंग क्या हो गई भाई, टू मेक स्ट्रॉन्गर समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, किसी चीज को या किसी पर्सन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना कहलाता है क्या, बीफ अप कर देना। क्या कर देना भाई, बीफ अप कर देना, क्लियर है। बिफोर वंस टाइम, वंस मतलब ये मैंने बता रखा, किसी का, कोई भी हो सकता है, किसी का या कोई भी, है ना, ठीक है। क्या मतलब हुआ बिफोर वंस टाइम, मतलब किसी के टाइम से पहले, किसी के टाइम से पहले का मतलब क्या होगा, प्री मैच्योरली, समय से पहले, प्री मैच्योरली, बिफोर, बिफोर वंस टाइम, किसी ने अपने टाइम से पहले वो टास्क कंप्लीट कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, बिफोर वंस टाइम, प्री मैच्योरली। कोई अपने समय से पहले मतलब अपनी एज से ज्यादा बुद्धिमान हो चुका है तो उसको बोलेंगे बिफोर वंस टाइम, क्लियर है। क्या बोलेंगे भाई, प्री मैच्योरली, समय से पहले है वो, डन है। चले आगे, बेगिनर्स लक,
बेगिनर्स लक क्या होता है भाई? कोई स्टार्टिंग में आया और उसको सक्सेस मिलने लगे क्या? विन और सक्सीड द वेरी फर्स्ट टाइम यू ट्राई, पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? बेगिनर्स लक। बेगिन मतलब कि बेगिनर क्या होता है भाई? जो कोई चीज स्टार्ट कर रहा होता है, अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बेगिनर। बेगिनर्स लक का मतलब, लक मतलब क्या आपको पता ही है? फॉर्चून। ठीक है, तो बेगिनर्स लक की मीनिंग क्या होगा भाई? विन और सक्सीड, है ना, आपको सफलता मिल रही है। द वेरी फर्स्ट टाइम यू ट्राई, पहले प्रयास में सफलता पाना इज कॉल्ड बेगिनर्स लक। क्लियर है? beginning to take shape, beginning to take shape, है ना, beginning to take shape, चीजों का आकार लेना शुरू करना, जब चीजों की कल्पना की जा सकती है। beginning to take shape, जैसे आपने इमेजिन करा, क्या आपने इमेजिन करा कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर लगूंगा, है ना, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, या मैं आईएएस बनूंगा। तो आपने आईएएस या इनकम टैक्स ऑफिसर सोचा, या एसएससी के थ्रू कोई भी एग्जाम सोचा, तो आपने उसको क्या दिया भाई? उसको क्या दिया भाई? वो ख्वाब दिया। ठीक है, वो ख्वाब के बाद से आपने उसको सेव देना कब स्टार्ट किया? जब आपने उसके लिए एफर्ट डालना स्टार्ट करा, वो पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, आपके मॉक में अच्छे, जो भी मॉक पेपर आप देते हो उसमें आपके अच्छे आने लग गए मार्क्स, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे भाई? बिगिनिंग टू टेक शेप, मतलब जो आपने ख्वाब देखे थे वो क्या होने लगे भाई? जो आप ख्वाब देखे थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे भाई? आकार लेने लग गए। तो वही चीज बोल रहा है, व्हेन थिंग्स कैन बी विजुअलाइज, चीजों का आकार लेना शुरू करना, जब चीजों की कल्पना की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे ही आपने उसकी कल्पना करी तो आपने उसको आकार दे दिया, शेप दे दिया। वही बोल रहा है, व्हेन थिंग्स कैन बी विजुअलाइज, जब चीजों को आप क्या दे दो भाई? विजुअलाइज करने लग जाओ, उसको बोलते हैं क्या? बिगिनिंग टू टेक शेप। क्लियर है? बिगिनिंग टू टेक शेप। बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स क्या होगा? बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, बंद दरवाजे के पीछे। बंद दरवाजे के पीछे कोई चीज है तो वो क्या है? मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब सीक्रेटली है ना, गुप्त रूप से, सीक्रेटली, SECRE, SECRETLY, सीक्रेटली, ये सीक्रेटली हो गया, और इसी से बना हुआ है सीक्रेट। सीक्रेट, ये सीक्रेट होता है, सीक्रेट। सीक्रेट क्या होता है? रिसाव, रिसाव, राइट? बिहाइंड क्लोज डोर्स मतलब क्या? सीक्रेटली, डन है, गुप्त रूप से, सीक्रेटली, डन। बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द सीन्स होता है भाई कई बार कि हाँ भाई कोई मूवी बन रही थी, ठीक है, अब उसके बिहाइंड द सीन्स भी यूट्यूब पे अपलोड होने लग गए हैं, क्यों? पैसा सबको चाहिए भाई, किसको बुरा लगता है पैसा, राइट? तो जैसे जैसे पैसा बन पाए वैसे वैसे, और हम आप जैसे नल्ले बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, ठीक, वो बिहाइंड द सीन्स भी देख रहे होते हैं। आप देखो कितने मिलियन मिलियन व्यूज आते हैं उस पर। समझ आ रही है बात ना? तो भाई वो बेरोजगारी का आलम है, इस चीज को भी समझा जरा। तो वो चीज देखने वाली नहीं होती, मूवीज देख ली ना, अब कैसे बनी ये क्यों देखना यार, है? मूवीज देख ली वो एनफ है। Behind the scenes, a lot of unseen and maybe even secret activities going on behind the scenes, पर्दे के पीछे। behind the scenes का मतलब सिर्फ इतना याद रखेंगे, पर्दे के पीछे, और कोई चीज पर्दे के पीछे हो रही है तो वो भी क्या है आपके लिए? सीक्रेट ही है। जब तक कोई चीज आपके सामने ना आ जाए वो आपके लिए क्या है? सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने वो चीज देखी नहीं है, देखी नहीं है तो वो आपके लिए सीक्रेट है, सिर्फ इतना याद रखो। तो बिहाइंड द सीन्स का मतलब भी क्या निकाल के ला सकते हो? सीक्रेट निकाल के ला सकते हो, मिस्ट्री निकाल के ला सकते हो। क्या? मिस्ट्री। ठीक है, और बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब सीक्रेटली, आपको ये पता ही है। तो बिहाइंड यहां से बेगनिंग टू टेक शेप, मतलब जो भी चीज आपने क्या करा भाई? इमेजिन करा, वो उसको आप आकार देने लग गए, शेप देने लग गए। बिगिनर्स लक का मतलब क्या? अगर आपने पहली बार में कोई टास्क परफॉर्म किया तो उसमें आपको सफलता मिल गई है, बिगिनर्स लक हो गया भाई। ठीक है, बिफोर वंस टाइम मतलब प्रीमेच्योरली, और बीफ अप मतलब किसी चीज को या किसी पर्सन को या किसी थिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हुए दिखाना। डन है। बाय द रूल ऑफ थंब मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्या एक्सपीरियंस, बेड ऑफ रोजेस आपको पता है, ये सब इजी है। आ जाओ आगे अगले क्वेश्चन पे। बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स, बिहाइंड द टाइम्स मतलब क्या होता है भाई? समय से पीछे चलना, मतलब ऑन टाइम नहीं होना। ऑन टाइम का मतलब क्या होगा? जो टास्क जब कंप्लीट होना था उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, आप उससे क्या हो? पीछे हो, उसी को बोलते क्या? बिहाइंड द टाइम्स। नॉट अप टू डेट, अप टू डेट नहीं होना, समय से पीछे चलना, नॉट अप टू डेट। क्लियर है? याद रहेगा, नॉट अप टू डेट, बिल्कुल ईजी है। बिहाइंड योर बैक, अगेन बिहाइंड योर बैक ये हो रहा है तो भाई ये भी सीक्रेटली ही हो रहा है ना, सीक्रेटली ही हो रहा। अब ये सीक्रेटली का सेंस यहाँ पे बदल जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है क्या? डिसीटफुली, किसी को धोखा देने या किसी के बारे में कुछ गलत उल्टा सीधा बोलने के चक्कर में ये चीज डिसीटफुली आप मार्क करेंगे। ठीक है ना, किसी को धोखा देने या किसी को बुरा भला बोलने के चक्कर में इसको बोलते हैं बिहाइंड योर बैक, पीठ पीछे बोलना।
क्या बोलना भाई, पीठ पीछे बातें करना, उसको क्या बोलते हैं, बिहाइंड योर बैक, या फिर सीक्रेटली, या फिर डिसिटफुली। डन है, ठीक है। वहां क्या था, बिहाइंड द टाइम्स था, वहां क्या था, बिहाइंड द टाइम्स, समय से पीछे चलना, नॉट टू अपडेट। 327 कह रहा है कि बी होल्डन टू समवन, बी होल्डन टू समवन। 327 बी होल्डन टू समवन, बी होल्डन टू समवन मतलब थैंकफुल, क्या होना भाई, बी थैंकफुल टू समवन, बी थैंकफुल, ऐसे ही लिख लेना इसको, बी थैंकफुल टू समवन, ऐसे ही लिख लेना इसको, बी थैंकफुल टू समवन। बी होल्डन टू समवन की मीनिंग क्या होगा भाई, बी थैंकफुल टू समवन, किसी का क्या होना भाई, ग्रेटफुल होना, आभारी होना, उसको बोलते हैं क्या, बी होल्डन टू समवन, उसको क्या बोलते हैं, बी होल्डन टू समवन। बीइंग ग्रोची, क्या भाई, बी बीइंग क्या, ग्रोची या ग्रोची, ग्रोची बोलो, ग्राउची बोलो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। बी बीइंग ग्रोची का मतलब होता है बी क्या भाई, बी बैड टेम्पर्ड, है ना, जो अपना दिमाग बहुत ही जल्दी खराब कर लेता है, जो अपना दिमाग, अपनी खोपड़ी बहुत ही जल्दी क्या कर लेता है भाई, खराब कर लेता है, बैड टेम्पर्ड। कंप्लेनिंग, जो हर बात पे सिर्फ कंप्लेन, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, पेपर में ये होता तो ऐसा हो जाता, अगर चीटिंग नहीं होती तो मैं टॉप कर जाता, मतलब तमाम चीजें, हर चीज को लेके क्या करे भाई, कॉन्स्टेंटली क्या करे, कंप्लेन करे, कंप्लेनिंग वाली आदत हो, उसको कंप्लेन करता जाए, उसको बोलते हैं बीइंग ग्राउची। क्या बोलते हैं भाई, बीइंग ग्राउची। तो बीइंग ग्राउची की मीनिंग क्या होगा भाई, बैड टेम्पर्ड, क्या भाई, बैड टेम्पर्ड मतलब बुरा व्यवहार वाला, क्या, बुरा व्यवहार वाला, बीइंग ग्राउची। ग्राउची अपने आप में कुछ अजीब सा साउंड कर रहा है, स्ट्रेंज साउंड कर रहा है, स्ट्रेंज साउंड कर रहा है, तो इसको वैसे ही रिलेट कर लेना, स्ट्रेंज साउंड कर रहा है तो इसको वैसे रिलेट करना। बी होल्डन टू समवन मतलब ग्रेटफुल होना, बी थैंकफुल टू समवन किसी के लिए आभार प्रकट करना, आभारी होना। नाउ 329 क्या कह रहा है, बीइंग स्टोन वॉल्ड, बीइंग स्टोन वॉल्ड, है ना, बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, बीइंग स्टोन वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया भाई, बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, है ना, किसी को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं भाई, कोई कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसमें उसको सफलता मिले जा रही है, मिले जा रही है, फिर आपको, जैसे आप यूपीएससी निकालने वाले हो, या फिर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले, एसएससी क्रैक होने वाला है, तब तक सामने वाले रिलेटिव को पता चला, अच्छा जी ये और इनकम टैक्स ऑफिसर लगेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होने दूंगा मैं, फिर आपकी जिंदगी में कोई आएगा, है ना, फिर आपका टाइम ले जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें जब होने लग जाए तो उसको बोलते हैं आपके सक्सेस में रुकावट होना, आपके सक्सेस में रुकावट होना, इसलिए काला धागा बांध के चले, नजर न लगे। बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, किसी को आगे बढ़ने से रोकना कहलाता है क्या, बीइंग स्टोन वर्ल्ड। अब स्टोन वर्ल्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, अब ऐसे समझो, इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझा जा सकता है। स्टोन वर्ल्ड, स्टोन से बना हुआ वॉल, ये स्टोन वर्ल्ड हो गया, क्या हो गया भाई, स्टोन वर्ल्ड हो गया, ये यहाँ पे आप हो, क्या आगे निकल पाओगे, निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे ना, इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया ना, यहाँ पे रुक गए आप, तो आगे नहीं निकल पाओगे आप, क्या नहीं हो पाओगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो बीइंग ब्लॉक्ड फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ने से किसी को रोकना इज कॉल्ड बीइंग स्टोन वॉल्ड, बीइंग स्टोन वॉल्ड, याद रहेगा भाई, बीइंग स्टोन वॉल्ड, स्टोन वॉल्ड इतनी दफा बोल दिया कि याद हो जाना चाहिए। बिलेवर द पॉइंट, बिलेबोर द पॉइंट, बिलेबोर द पॉइंट मतलब होता है किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देना, किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देना इज कॉल्ड बी लैबोर द पॉइंट, बी लैबोर द पॉइंट। बी लैबोर द पॉइंट। रिपीट और स्ट्रेस, रिपीट और स्ट्रेस योर व्यू पॉइंट, रिपीट और स्ट्रेस योर व्यू पॉइंट, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, कोई भी आपका थॉट है, पर्टिकुलर ओपिनियन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो आप उसे बार बार स्ट्रेस दे रहे हो, उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, उस चीज को बार बार दोहरा रहे हो, कह रहे हो, उसको बोलते हैं बी लैबोर द पॉइंट, मतलब अपनी बात को, अपने पॉइंट को बार बार रखना कि भाई यही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, उसको बोलते हैं रिपीट और स्ट्रेस। क्या बोलते हैं भाई, रिपीट और स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑफ योर व्यू पॉइंट या कोई पर्टिकुलर बात। डन है। 331 कह रहा बी लिटिल समवन, बी लिटिल समवन, लिटिल मतलब छोटा, बी मतलब होना, समवन किसी को छोटा होना, किसी को छोटा होना मतलब किसी को छोटा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, बी लिटिल समवन, स्पीक अबाउट समवन विथ ह्यूमिलिएटिंग
इंटेंशंस। किसी के साथ कैसे बात करना भाई, किसी को छोटा दिखाने के सेंस में हम क्या करते हैं भाई, ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स का यूज करने लग जाते हैं कि तू ऐसा है वैसा है, तेरे घर में पैसा नहीं है, कैसा है ना। तो स्पीक अबाउट समवन विथ ह्यूमिलिएटिंग इंटेंशंस, या फिर हम ये बताने लग जाते हैं कि भैया मेरे पास ये है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मैं मतलब ऐसे चौल में नहीं रहता हूँ, मैं ऐसे छोटे घर में नहीं रहता हूँ, छोटे शहर में नहीं रहता हूँ, ऐसी बातें करने लग जाओ, उसको क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमिलिएटिंग वर्ड्स का यूज करना। क्या, स्पीक अबाउट समवन विथ ह्यूमिलिएटिंग इंटेंशंस। ह्यूमिलिएटिंग इंटेंशंस के साथ किसी के साथ बातचीत करना इज कॉल्ड बी लिटिल समवन। जैसे क्या होता है, हमारे घर के आंटीज लोग जो होती हैं, ठीक है, जैसे टीवी आ गया तो टीवी का वॉल्यूम बड़ा, बिल्कुल बड़ा करके, है ना, बड़ा करके मतलब बढ़ा के, ठीक है, उसको चलाएंगे कि भैया टीवी आ गया है। फ्रिज आ गया तो 2 बार आएंगे, भैया ठंडा पानी पीना है, ऐसा वाला, ठीक है। तो वो वाली चीजें जो होती हैं उसको बोलते हैं बी लिटिल समवन। बिलीजेरेंट एटीट्यूड, बिलीजेरेंट मतलब क्या होता है भाई, डेफिएंट, डेफिएंट मतलब विद्रोही, झगड़ालू। बिलीजेरेंट का मतलब होता है बिलिकोज, बिलीजेरेंट की मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है, क्या, झगड़ालू, झगड़ालू ना, कैसे लिखता है यार झगड़ालू, झगड़ालू, हाँ, ठीक है, झगड़ालू। बेलिजरेंट एटीट्यूड, बेलिजरेंट एटीट्यूड की मीनिंग क्या हो गई भाई, डेफिएंट, विद्रोही, क्या हो गई भाई, विद्रोही, डेफिएंट। बेलिजरेंट एटीट्यूड, बेलिजरेंट एटीट्यूड, बेलिजरेंट एटीट्यूड, ठीक है ना, बेलिजरेंट एटीट्यूड, क्या, विद्रोही। डन है, डेफिएंट, DEF। अच्छा, ये वर्ड याद भी रखना है, क्यों, क्योंकि इस पे वो कैब में आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। डेफिएंट, डेफिएंट मतलब हॉस्टिलिटी या फिर झगड़ा, झगड़ा टाइप का, या फिर क्या, एनिमिटी या फिर एनिमोसिटी, ये सारे सिनोनिम रहेंगे, इन सारे सिनोनिम को आपको याद रखना है जी। 333 क्या कह रहा है, 333 कह रहा है बिल द कैट, बिल द कैट। याद है स्टोरी बिल द कैट वाली, कि बिल्ली की घंटी में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये वाली स्टोरी याद है ना, कि सारे चूहे मिलके वो प्लान कर रहे होते हैं कि भैया बिल्ली मासी आती है, हमें पकड़ के खाती है, तो हम क्या करें कि बिल्ली मासी आए और हमें पता चल जाए और हम अपने घर में बैठ जाएं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांध देगा, कि मतलब वो मुसीबत को कौन मोल लेगा, वहां तक जाने का वो डेंजर कौन लेगा, क्या भाई, खतरा। टू टेक अ पर्सनल रिस्क, क्या लेना भाई, व्यक्तिगत जोखिम उठाना। टू टेक अ पर्सनल रिस्क इज कॉल्ड बेल द कैट। टू टेक अ पर्सनल रिस्क की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, बेल द कैट, बेल द कैट मतलब क्या, टू टेक अ पर्सनल रिस्क। डन है। बेली अप, क्या, बेली अप, बेली अप की मीनिंग क्या होगी भाई, बेली अप की मीनिंग होगी अ वेंचर या बिजनेस, अ वेंचर अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट गोज बेली अप व्हेन इट फॉल्स टू अचीव सक्सेस। किसी कार्य का असफल होना उसको बोलते हैं बेली अप होना, किसी काम का असफल होना, ठीक है ना, असफल होना ऐसे लिख लो, असफल होना, ठीक है ना, असफल होना इज कॉल्ड बेली अप। अब वेंचर और बिजनेस, कोई स्टार्टअप है, कोई वेंचर है, इन्वेस्टमेंट गोज बेली अप, क्या हो गया भाई, फेल हो गया। बेली अप मतलब क्या, फेल हो जाना। व्हेन इट फेल्स टू अचीव सक्सेस, जब वो सक्सेस नहीं हो पाता तो मतलब फेल हो गया भाई, खत्म हो गया। तो वही चीज बोल रहा है बेली अप, उसी चीज को क्या बोलते हैं भाई, बेली अप बोलते हैं। बेल द कैट हो गया, बेली अप हो गया। इधर हमने क्या पढ़ा, बेलिजेरेंट पढ़ा, जिसको मैंने बताया बेलिको से याद रखो। बेलिटिल मतलब छोटा दिखाना, है ना। तो ये वर्ड्स आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं। बेलेबर द पॉइंट मतलब क्या होता है भाई, कोई पर्टिकुलर अपनी बात को बार बार फोर्स करके कहना, उसको बोलते हैं बेलेबर द पॉइंट। चलो 335 बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट या फिर हिट बिलो द बेल्ट, ये भी आएगा, या तो बिलो द बेल्ट लिख कर आएगा पेपर में, या हिट बिलो द बेल्ट आएगा। क्या आएगा भाई, हिट बिलो द बेल्ट। राइट, ये लिख कर आ सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, बिलो द बेल्ट या हिट बिलो द बेल्ट मतलब किसी की सीक्रेट या किसी की पर्सनल बातों का फायदा उठाकर अपना मतलब बातों का यूज करके अपना फायदा लेना। नहीं समझ आया, सिर्फ सिंपल इतनी बात है। हिट बिलो द बेल्ट का सिर्फ इतना मतलब होता है कि किसी की प्राइवेट बातों को बाहर निकाल के अपना फायदा करना। जैसे ये चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने को मिलती हैं, किसी ऑफिस में देखने को मिलती हैं। कोई पर्टिकुलर बात है, किसी की पर्सनल बातें हैं, उसको आप बाहर निकाल रहे हो कि भाई इसका ये सही नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा, और उससे आपको जो फायदा होने वाला, आपको वो फायदा हो रहा है प्रमोशन वगैरह में। तो टू स्ट्राइक अनफेयरली, नाजायज प्रहार या वार करना,
नाजायज तरीके से प्रहार या वार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। अगर ये टू स्ट्राइक अनफेयरली नहीं भी याद रहता है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है किसी के पर्सनल अफेयर्स, पर्सनल बातों को आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो फायदा मिल रहा है उसी को बोलते हैं बिलो द बेल्ट, है ना, बिलो द बेल्ट या हिट बिलो द बेल्ट। क्लियर है। बेंड इन द विंड, बेंड इन द विंड, है ना, बेंड मतलब क्या होता है भाई, झुक जाना, झुक जाना, ठीक है, विंड मतलब हवा में, ठीक है, हवा, ठीक, तो हवा में झुक जाना मतलब हवा तेज है तो आप झुक गए, हवा ने प्रेशर डाला तो आप झुक गए, यही मतलब हुआ ना, हवा ने प्रेशर डाला तो आप झुक गए, हवा ने आप पे प्रेशर डाला, दबाव बनाया तो आप झुक गए। तो बेंड इन द विंड का मतलब हो गया टू सरेंडर अंडर प्रेशर, प्रेशर में दबाव जैसे ही बना, आपने अपनी अपनी जबान खोल दी कि भाई साहब मैंने ही चोरी करी थी, ऐसा वाला, तो जैसे ही प्रेशर बना उस प्रेशर में आप सरेंडर हो गया, टू बी फ्लेक्सिबल, दबाव में समर्पण कर देना, क्या करना भाई, दबाव में समर्पण करना, इज कॉल्ड बेंड इन द विंड, बेंड इन द विंड। अगला देखें, बेंड समवंस ईयर, बेंड समवंस ईयर का मतलब क्या होता है, किसी को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना, किसी को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना, बेंड, बेंड समवंस ईयर, बेंड समवंस ईयर मतलब क्या, किसी को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर करना, बेंड समवंस ईयर मतलब कोई जा रहा है, आप बोल रहे हो भाई मेरी बात सुन लेना, भाई मेरी बात सुन लेना, वो नहीं सुन रहा, फिर आप उसकी कान पकड़ के अरे चल इधर आ बैठ मेरी बात सुन, ऐसा वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेक समवन लिसन टू योर यू हु इज नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, मतलब कभी कभी कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है कि आपकी कहानी आपकी स्टोरी सुनने में, लेकिन आप उसका कान पकड़ के बैठा दो भाई मेरी बात सुन तो सुन, राइट, तो उसको बोलते हैं क्या, बेंड समवंस ईयर, किसी के कान को मोड़ देना, बेंड कर देना ताकि वो आपकी बात सुने, उसको बोलते हैं बेंड समवंस ईयर। बेंड द रूल्स, बेंड द रूल्स का मतलब होता है भाई क्या, नॉट टू फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली, जो रूल्स है हम उसको फॉलो नहीं करते, बेसिकली इंडिया में क्या होता है, जो ट्रैफिक रूल्स है हम कहाँ फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते, हमें बताना पड़ता है कि भैया अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो चालान कट जाएगा, है ना, ये हमें बताना पड़ता है, हमें कहाँ पता है ऐसा, राइट, तो बेंड द रूल्स हम करते हैं, क्या करते हैं भाई, नॉट टू फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली, जो रूल्स एग्जैक्टली बने हुए हैं हम उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं बेंड द रूल्स करना, क्या, बेंड द रूल्स करना, बेंड मतलब क्या, झुका देना, रूल्स मतलब नियम, नियम को झुका देना मतलब नियम को ताक पे रख देना, अपनी मर्जी करना, याद रहेगा, बेंड द रूल्स। 339 कह रहा है बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, 339 क्या कह रहा है, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, हर संभव प्रयास करना ताकि किसी को खुश किया जा सके, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, अब ये आपको याद करना पड़ जाएगा, ये क्या करना पड़ जाएगा, इसकी कोई भी कहानी नहीं बनने वाली है, क्या, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, क्या, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ प्लीजिंग समवन, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव वो प्रयास करना जिससे क्या हो भाई, सामने वाले को खुश किया जा सके, जिसको क्या किया जा सके भाई, सामने वाले को खुश किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, किसी दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सारी कोशिश लगा देना, उसको बोलते हैं बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, तो ये टर्म आपने याद करना पड़ जाएगा। बिटवीन शीला एंड शार्फडीज, है ना, बिटवीन शीला एंड शार्फडीज, शार्फडीज क्या होता है सर, बिटवीन शीला एंड शार्फडीज मतलब क्या होता है, बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, बिटवीन शीला एंड शार्फडीज ये एक ग्रीक टाइम के वर्ड्स हैं, ठीक है, ग्रीक टाइम के वर्ड्स हैं, शीला एंड शार्फडीज, ठीक है, अब इसको समझना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई होने की कहानी को बोलता है क्या, बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो कि अगर लेफ्ट मुड़े तो भी गिरोगे तो भी आपकी जान जाएगी, राइट मुड़े तो भी आपकी जान जाएगी, मतलब डेंजर रास्ते पे चल रहे हो, मतलब खतरनाक रास्ते पे चल रहे हो, उसको क्या बोल रहे हैं भाई, बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, मतलब बिटवीन शीला एंड शार्फडीज। क्लियर है, याद रहेगा, इजी है, याद रहेगा। बिनाइन कंडीशन, बिनाइन मतलब क्या, अच्छी, प्लीजेंट, बिनाइन मीन्स व्हाट, प्लीजेंट, यहां से क्या याद रखो, प्लीजेंट याद रखो, प्लीजेंट, बिनाइन कंडीशन मीन्स व्हाट, प्लीजेंट, ठीक है ना, अफेवरेबल कंडीशन, एक अच्छी स्थिति, एक अनुकूल स्थिति, अफेवरेबल कंडीशन, बिनाइन कंडीशन मीन्स व्हाट, अफेवरेबल कंडीशन, बिनाइन कंडीशन मीन्स व्हाट, अफेवरेबल कंडीशन, राइट, एक अच्छी स्थिति, फेवरेबल कंडीशन या बिनाइन, बिनाइन मतलब अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है, सुखद सुखद स्थिति। बिसाइड द पॉइंट, एक बात जो महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, बिसाइड द पॉइंट मतलब क्या, नॉट सिग्निफिकेंट,
नॉट सिग्निफिकेंट, बिसाइड द पॉइंट, नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बिसाइड द पॉइंट मतलब क्या? नॉट सिग्निफिकेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट ना हो, जो महत्वपूर्ण ना हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? एक बात जो बिसाइड द पॉइंट, उस पॉइंट से हटाओ, उस पॉइंट को हटाओ, ऐसा बोलते हैं ना, बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बेस्ट बेट, है ना, बेस्ट बेट, सबसे अच्छा दांव, है ना, सबसे अच्छा दांव। बेस्ट बेट का मतलब क्या हो गया? सबसे अच्छा दांव। द बेस्ट ऑप्शन और पॉसिबिलिटी, सबसे अच्छा विकल्प या संभावना, सबसे अच्छा। हाँ, बेस्ट बेट क्या हो गया भाई? द बेस्ट ऑप्शन और पॉसिबिलिटी, सबसे बेहतरीन वाला विकल्प या संभावना, उसको बोलते हैं क्या? बेस्ट बेट। बेस्ट ऑफ द बंच, बेस्ट ऑफ द बंच, ग्रुप में सबसे बढ़िया होना। बंच मीन्स व्हाट? ग्रुप। बंच मीन्स व्हाट? ग्रुप। उस ग्रुप की बात करें अगर, ठीक है, उस ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो उसमें सबसे बेस्ट होना, बेस्ट ऑफ द बंच, बेस्ट ऑफ द ग्रुप, द बेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। सॉरी, बेस्ट ऑफ द बंच, क्लियर है, इजी है, बेस्ट ऑफ द बंच याद रहेगा। बेस्ट बेट का मतलब क्या? सबसे बेहतरीन पॉसिबिलिटी, सबसे बेहतरीन ऑप्शन। बिसाइड द पॉइंट मतलब दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, जो सिग्निफिकेंट ना हो। बिनाइन कंडीशन मतलब अ प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। बिटवीन सीला एंड सार्वडिस क्या होगा भाई? बिटवीन टू डेंजर्स, है ना, दो खतरों के बीच में होना। तो ये चीजें आपको याद रखना है सिर्फ। आ जाओ जरा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, गूगल पे यूज किया आपने, जी पे यूज किया, है ना। अभी मतलब ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं करते होंगे। स्टार्टिंग के डेज में जब गूगल पे आया था तो सब लोग एकदम बिल्कुल यूज किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कैशबैक आते थे, 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, ऐसे करके कैशबैक आते थे, राइट। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अभी क्या आता है? बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है क्या? वेन यू फेल इन एन अटेम्प्ट टू एड समथिंग, है ना, होप फॉर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जब आप किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं, जब आप किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं तो अगली बार बेहतर भाग्य की उम्मीद करें। बेटर लक नेक्स्ट टाइम सिर्फ इतना मतलब होता है कि ठीक है, आपने पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार देखते हैं आपको कुछ देंगे या नहीं देंगे। बेटर योर सेल्फ, टू इम्प्रूव योर सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन, खुद में सुधार लाना। टू इम्प्रूव योर सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन इज व्हाट? टू बेटर योर सेल्फ, खुद को सुधारना, खुद को इंप्रूव करना कहलाता क्या? बेटर योर सेल्फ, अपने में बेटर बनना, अपने में अच्छा बनना कहलाता क्या? टू इंप्रूव योर सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन। 347 क्या कह रहा है? 347 कह रहा है बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट, बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट। शैडो ऑफ अ डाउट मतलब क्या? डाउट, संदेह, संदेह का साया होना। और बियॉन्ड मतलब क्या? उसके भी बाहर, मतलब संदेह का बिल्कुल नामो निशान नहीं होना, डाउट का बिल्कुल नामो निशान नहीं होना, उसको बोलते हैं बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट, बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट। डाउट प्रूवन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, क्या? प्रूवन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, पूर्ण निश्चितता के साथ साबित होना, पूर्ण निश्चितता के साथ साबित होना। प्रूवन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी क्या रहता है? क्या? बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट, बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट, प्रूवन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। बर्निंग डिजायर होना, बर्निंग डिजायर एंड ओवर पावरिंग कंपल्सिव नीड फॉर समवन या समथिंग। बर्निंग डिजायर जैसे क्या? कहते हैं भाई आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर की मीनिंग क्या हो जाती है भाई? आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कुछ पाने की, कुछ करने की। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करो तो उस पोस्ट को ग्रैब करने की आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर जाओगे लेकिन उस चीज को, वो चीज चाहिए, वो चीज हासिल करनी है, वो पोस्ट हासिल करनी है। तो उसको क्या बोलेंगे भाई? बर्निंग डिजायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्निंग डिजायर बोलेंगे। और बियॉन्ड अ शैडो ऑफ अ डाउट का मतलब क्या? प्रूवन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, पूर्ण निश्चितता के साथ साबित होना। सिंपल मतलब ये हो गया, ये बिल्कुल डाउट ना होना, बिल्कुल संदेह ना होना, संदेह से परे होना। क्या? संदेह से परे होना, ठीक है। और नीचे आ गया बर्निंग डिजायर मतलब क्या? कि बिल्कुल जान लगा देना, है ना। बिल्कुल बर्निंग डिजायर मतलब कि वो चीज तो होके रहेगी, जो चीज चाहिए वो चीज अचीव करना ही करना है, तो उसको बोलेंगे बर्निंग डिजायर। पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा बेटर योरसेल्फ मतलब खुद ही को फाइनेंशियली या इमोशनली या फिजिकली जैसे भी फिट रखना है, इंप्रूव करना है, खुद में इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मतलब जब हम फेल हो गए हो, ठीक है, तो आगे सफलता की बात कर रहा है, उसको बोल रहा है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बेस्ट ऑफ द बंच, ग्रुप में सबसे बेहतरीन पर्सन होना। बेस्ट बेट का मतलब होता है सबसे बेहतरीन ऑप्शन को ढूंढना, सबसे बेहतरीन विकल्प ढूंढना, है ना। बिसाइड द पॉइंट, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा देना, बिसाइड द पॉइंट करना। बिनाइन कंडीशन मतलब होता है
प्लीजेंट कंडीशन, प्लीजेंट सिचुएशन का होना, राइट। आगे क्या कह रहा है भाई, बिटवीन सिला एंड शार्फिडीज क्या होता है भाई, बिटवीन सिला एंड शार्फिडीज होता है क्या कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, मतलब बिटवीन द डेंजर्स, बिटवीन टू डेंजर्स, है ना। बेंडिंग ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा खुश करने के लिए हर एक कोशिश कर देना, राइट। तो बेंडिंग ओवर बैकवर्ड, क्लियर है। तो ये आपके क्या हो गए भाई, ये आपके रास्ते हो गए, यहां तक पहुंचे आप 348 तक। 349 कह रहा है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, है ना, कहते ना उम्मीद से कुछ ज्यादा हो गया, उम्मीद से ज्यादा ऊपर वाले ने दे दिया, उम्मीद से ज्यादा हमें सफलता मिल गई है जी। तो उम्मीद से ज्यादा हमें मिल गया है मतलब क्या, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बेटर दैन एक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज्यादा होना, ठीक है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अब देखो जरा, है ना, ऐसा ही कुछ होता है कैंडल, ठीक है। तो आप कैंडल इधर से भी जला दिए हो और कैंडल इधर से भी जला दियो, है ना, ठीक है, कैंडल दोनों साइड से जला दियो, यहाँ से भी कैंडल जल रहा है और यहाँ से भी कैंडल जल रहा है, मतलब आपके पास पैसा ज्यादा हो गया है, क्या हो गया, पैसा, पैसा ज्यादा हो गया है ना। तो उस पैसे का आप क्या कर रहे हो, उस पैसे को आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो, मतलब भाई एक साइड से जलेगा तो भाई रोशनी तो आएगी ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बर्न द कैंडल एट बोथ बोथ एंड्स, मतलब टू ओवर स्पेंड, आवश्यकता से अधिक खर्चा करना, जितना कमा नहीं रहो उससे ज्यादा क्या कर दे रहो, खर्च कर दे रहो, उसको बोलते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। डन। चलो, ये 350 क्वेश्चन हमने किसे करे भाई, ये 350 क्वेश्चन हमने किसे करे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के करे। टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहा, और अभी तक हमने कितने कर लिए, 350 कर लिए, करीब करीब 3,500 या 4,000 के आसपास वर्ड्स हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के वोकैबुलरी के अंदर, उसको हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर आप पढ़ाई करते रहें, जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही पढ़ाई करें, निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।